पानी डालें। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। रमज़ान का आखिरी अशरा और आखिरी हफ़्ता चल रहा है, तो जहाँ बहुत सारे मसाइल यानी कि डिहाइड्रेशन और थकावट वगैरह रहती है, वहाँ दिल थोड़ा उदास भी रहने लगा है कि रमज़ान ख़त्म हो रहा है और फिर जो है वो अगले साल इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो रमज़ान के रोज़े रखना नसीब होगा। तो बस जी, रहमतों और बरकतों का ये महीना हमेशा की तरह उदास करके ही जाता है। खैर, यहाँ पर जी कुकिंग हो रही है और मैं बना रही हूँ मटन। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना स्पेशल डिनर शेयर करने जा रही हूँ, जिससे एक तरफ आपका वज़न भी कम होगा और दूसरी तरफ आपको प्रोटीन भी खुलकर मिलेगी। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे अपना वेट जो है वो कम करना है और इसी वजह से मैंने अपने डिनर में ये चीज़ें शामिल की हैं, तो आपके साथ आज ये शेयर करूँगी। अच्छा, आज मेरा रोज़ा है, लेकिन चूँकि बच्चों का रोज़ा नहीं होता क्योंकि उनके फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो भी ज़ाहिर है बुज़ुर्ग हैं, रोज़ा नहीं रखते, और जो मेरे पास हेल्पर हैं वो भी रोज़ा कम ही रख लेती हैं, लेकिन कभी कभी। तो ऐसे में मुझे दोपहर के लिए प्रॉपर खाना तो बनाना ही होता है। तो यहाँ पर जी आज मैं मटन बना रही थी और मटन में मैंने जो है वो थोड़ा सा अदरक लहसुन और थोड़ी सी स्पाइसेस और टमाटर प्याज डालकर इसे प्रेशर दे दिया था। और अब ये देखें कि जब मैंने कुकर खोला है तो ये अभी भी थोड़ा पानी है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने इसमें घी शामिल कर दिया है और अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता भून लूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें दही भी शामिल कर देती हूँ ताकि इसका जो टेस्ट है वो ज़रा इन्हेंस हो जाए। तो आजकल मैंने सालन में घी जो है उसका इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है और इसके अलावा एक्स्ट्रा मसाले जो मैं इस्तेमाल करती थी वो भी मैंने समझे कि ख़त्म ही कर दिए हैं। अच्छा, हेल्थ इश्यूज़ की जो मैंने बात की है तो वो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने अपने टेस्ट करवाए हैं जिनमें मैं हाई कोलेस्ट्रॉलिक भी हूँ और साथ में मुझे प्री डायबिटीज़ भी है। तो बस इन्हीं चीज़ों को क्योर करने के लिए मैं कुछ प्रिकॉशंस ले रही हूँ, जिनमें सबसे पहले मैंने जो है वो अपनी डाइट में से सारी चीज़ें जो कि ऑयली हैं, तली हुई हैं, पकौड़े, समोसे, रोल्स, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही मिनिमाइज़ कर दी हैं। साथ ही मैंने मीठा जो है वो भी मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है और चाय में मीठा भी मैं बहुत कम ले रही हूँ, बल्कि लेती ही नहीं। वेट कंट्रोल करने के लिए मैंने अपनी डाइट को चेंज कर लिया है और पराठा वगैरह मैंने छोड़ दिया है, ओट्स का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे कितना फ़ायदा होगा ये मैं आपके साथ अपने आइंदा व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी। और आपसे भी मैं मशवरा करना चाहूँगी कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ को कम करने के लिए, या जैसे मुझे प्री डायबिटीज़ है तो मैं इसको अगर वापस करना चाहूँ, तो अगर कोई होम रेमेडी या क्योर अगर आपके ऐसा कुछ जहन में हो तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं जी आज अपनी इफ्तारी प्लस डिनर की तरफ। तो यहाँ पर जी डिनर के लिए मैं बना रही हूँ चेस्ट पीस और साथ में थाई पीस, जो कि रिच इन प्रोटीन होते हैं। अच्छा, मैं इन्हें बिल्कुल भी घी में नहीं पका रही, बल्कि मैंने 1.5 प्याली योगर्ट ली है जिसमें मैंने पहले इनको मैरिनेट किया। मिसालों में मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो दरदरा मिर्च यानी कुटी लाल मिर्च, और साथ में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा बिल्कुल मैंने इसमें तिक्का मसाला शामिल किया। 2 घंटे इस मैरिनेशन को रखा और फिर उसके बाद मैंने इसको जो है वो बर्नर ऑन करके पकने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैं बहुत सारा सैलड जो है वो कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दही भल्ले भी बनाने हैं और मुझे जो चिकन इस वक्त बन रहा है इसके लिए भी सैलड चाहिए था। अच्छा, सैलड के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि चूँकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है,
तो ये जो है ज़ाहिर है कि ये इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो इसलिए आजकल मैं सैलड का इस्तेमाल भी ज़्यादा करती हूँ। अच्छा, आपके साथ ये सारी बातें और साथ में ये सारी टिप्स और रेसिपीज़ शेयर करने का मकसद यही है कि मेरी और बहुत सी ऐसी बहनें हो सकती हैं जिन्हें इस किस्म का मर्ज़ हो, तो इस तरह से एक दूसरे के साथ डिस्कस करके और डाइट रूटीन्स वगैरह शेयर करके भी एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। खैर जी, यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी दही भल्ले। इसके लिए मैंने दही में थोड़े से बेसिक स्पाइसेस शामिल करके दही को अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें ये सारी कटी हुई सब्जियां शामिल कर दी हैं। इजाफी सब्ज़ी जो कि मैंने इसमें शामिल करना स्टार्ट की है वो खीरे हैं। पहले मैं दही भल्ले में खीरे इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन आजकल चूँकि हेल्दी हेल्दी का स्लोगन ही सारा दिन जो है वो हम लोग लगाते रहते हैं, तो जाहिर है कि खीरा जो है ये बहुत ही एक हेल्दी चीज़ है और दही भल्ले में इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। और यहाँ जी मैंने ग्रीन चटनी जो है वो रेडी कर रखी है। ग्रीन चटनी में मैंने सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, क्योंकि इससे थोड़ी सी आपको पता है कि जब हम रोज़े रखते हैं तो स्टमक हमारा वीक हो जाता है, तो फिर थोड़ी सी जलन रहती है। इसलिए मैंने सिर्फ इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ही शामिल की थी। ग्रीन चटनी डालने के बाद मिक्स किया है और थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डाल दिया है और मज़ेदार से दही भल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। पापड़ी मैं बाद में डालूंगी, पहले डालें तो वो फिर बहुत ही नरम पड़ जाती है। और यहाँ दही में जी देखें चिकन जो है वो अच्छे से पक चुका है और ये तकरीबन 80% यहाँ पर डन हो चुका है। इस चिकन के साथ खाने के लिए मैंने रायता रेडी कर लिया है, जो कि इसके साथ बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा, चिकन में मैंने अभी तक किसी किस्म का घी वगैरह शामिल नहीं किया। ये अपने ही पानी और दही के पानी में पककर तैयार हुआ था। और आज मैंने फ्रूट चाट बनाने के लिए फ्रूट के छोटे छोटे पीसीस नहीं किए, बल्कि इसको रॉ कंडीशन में ही रहने दिया है। किनो छील कर रख लिया है, साथ में खरबूजा था और एक अदद सेब, थोड़ी सी खजूरें और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज। रोज़ एक ही तरह से फ्रूट चाट खा के भी सब थक जाते हैं, तो थोड़ी सी अगर उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी जाए तो भी जो है वो चीज़ ज़्यादा टेम्पटिंग लगने लगती है। तो खैर जी, यहाँ पर देखें स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने हाफ में सिर्फ कट किया है और इसको साइड्स पर लगाती गई और मज़ेदार सी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई। इफ्तारी में तकरीबन आधा घंटा बाकी था, तो फटाफट मैंने बेकिंग ट्रे में फ़ॉइल लगा लिया और यहाँ पर जो चिकन के पीसेस मैंने रेडी किए हुए थे, यानी दही में पकाकर जिन्हें रेडी किया हुआ था, वो मैंने इस फॉइल के ऊपर शिफ्ट कर दिए। चिकन पीसेस के साथ जो ग्रेवी सी बन गई थी वो भी मैंने सेंटर में डाल दी। अच्छा, ये जो मैंने सैलड सारा कट किया है इसको मैं साइड्स पर लगा दूंगी और ये जब चिकन बेक होगा तो ये भी सारी चीज़ें जो हैं यानी सैलड की जितने आइटम्स हैं ये बेक हो जाएंगे और इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही स्मोकी और बहुत ही डिलीशियस हो जाएगा। तो अगर तो आप ऐसे पसंद करते हैं तो आप इस तरह से ज़रूर करें, लेकिन अगर आपको बेक्ड जो है वो सैलड का टेस्ट अच्छा ना लगे तो फिर आप इसको स्किप कर दें और जब चिकन बिल्कुल रेडी हो जाए और आप इसे अवन से बाहर निकाल लें तो तभी आप इसे जो है वो सैलड को साइड्स पर रखें। अच्छा, यहाँ पर मैंने गार्लिक क्लोव्स भी बीच में 3-4 अदद काट कर रख दिए हैं। गार्लिक ब्लड प्रेशर्स के पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और साथ में कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो जब हम सालन में पकाते हैं तो इनकी अफादियत बहुत कम हो जाती है। तो बस यहाँ चिकन के साथ जब ये थोड़े से बेक हो जाएंगे तो इन्हें कंज्यूम करना भी आसान हो जाएगा और इनकी अफादियत भी कम नहीं होगी। जो है ना बन के
पानी डालें और इसके अंदर ये डाल लें। अच्छा इसके अंदर चीनी है, इसके अंदर चीनी नहीं है। अच्छा, किसके अंदर चीनी है? जामे शीरी में डाली है चीनी? अच्छा चलो, मैं तो फिर यही डाल लूँगी, थोड़ा सा पानी एक। चिकन को मैंने 200 टेम्परेचर पर 20 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया था और साथ में मैं फुलके बना रही थी चिकन के साथ खाने के लिए। और यहाँ पर जी जो है वो अब चूँकि रोज़े का टाइम बिल्कुल करीब था इफ्तारी का, तो दही भल्ले के ऊपर पापड़ी वगैरह भी डाल ली और साथ में टेबल भी सेट कर लिया। 12 मिनट अभी रहते हैं। अच्छा, मैं जाके दुआ मांग लूँ। और जी यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हैं कि डिनर के लिए जो मैंने थाई पीसेस और चेस्ट पीसेस रेडी किए हैं उनका लुक कितना टेम्पटिंग है। और ये सिर्फ देखने में ही मज़ेदार नहीं बल्कि ये खाने में बहुत ही डिलीशियस हैं। तो आजकल हम लोग डिनर में यही इस्तेमाल कर रहे हैं और यकीन करें कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाइट फील होता है और आप पेट भर के खाना भी खा लेते हैं और किसी किस्म का आपके अंदर घी ऑयल वगैरह जो है वो नहीं जाता। इसके बरक्स ये कि एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको मिलती है जिसकी वजह से आप ज़्यादा जो है वो फील करते हैं और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो थम्स अप कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।